जाको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। ये सत्य घटना है केरल देश की। इस घटना में भगवान सालिग्राम ने एक अनाथ भक्त पर ऐसी कृपा की है जिसको जानने के बाद आप भगवान की भक्ति में ऐसे लीन होंगे कि उनका नाम कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। बात है बहुत पुराने समय की, जब केरल देश में एक मेधावी नाम के राजा राज्य किया करते थे। एक दिन शत्रुओं ने उनके राज्य पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में महाराज मारे गए। उनकी रानी भी पति के साथ सती हो गई। उस समय तक राजा के सिर्फ एक ही पुत्र थे जिनका नाम था चंद्रहास। राजकुमार की अभी शिशु अवस्था थी। धाय माँ ने जब उनके राज्य पर आक्रमण हुआ तो धाय माँ चुपके से उन्हें नगर से निकालकर कुंतलपुर ले गई। वहाँ पर स्वामी भक्त धाय माँ ने मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण किया। चंद्रहास जी बड़े ही सुंदर और सरल स्वभाव के थे। नगर के सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले वाले सुंदर बालक से बहुत प्रेम करते थे। जो अनाथ हो जाता है, जिसका कोई नहीं होता, जिसके पास कोई सहारा नहीं बचता, उसका एक आश्रय बन जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। अनाथ बालक चंद्रहास को उनके बिना आखिर कौन आश्रय देता। उन दयामय की प्रेरणा से ही एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुँचे और बालक चंद्रहास को उन्होंने भगवान नाम लेते हुए जब सुना तो उनके पास गए और उन्हें एक सालिग्राम जी दिए और बोला कि जो भी खाना वो दिखा के खा लेना और धो के पी लेना। चंद्रहास जी ने सोचा कि अब इन्हें स्थान मैं कहाँ दूँ, तो वो सालिग्राम जी को अपने मुंह के अंदर साइड में, जहाँ पर लोग साइड के दांत होते हैं, उस तरफ उन्हें दबा लिए और कहते जो भी खाएंगे वो इनको भी पवा देंगे और जो पिएंगे उससे इनका स्नान भी हो जाएगा। नन्हा बालक देव ऋषि की कृपा से हरिभक्त हो गया और जो मंत्र नारद जी दे कर गए थे उस मंत्र का जाप करने लगे। अब जिस समय वे अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से भगवान का गान करते और नृत्य करने लगते, देखने वाले सिर्फ देखते ही रह जाते। चंद्रहास जी को प्रत्यक्ष यानी कि अपने सामने दिखता कि उसी की उम्र के बहुत सुंदर सांवले सलोने बालक जो हाथ में मुरली लिए हैं उनके साथ नाच गा रहे। ये देखकर चंद्रहास जी और भी तन्मय हो जाते भजन में। कुंतलपुर के राजा परम भगवत भक्त थे एवं संसार के विषयों से पूरी तरह विरक्त थे। उनका कोई पुत्र तो था नहीं, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। महर्षि गावल को राजा ने अपना गुरु बनाया था और गुरु के उपदेश के अनुसार वे भगवान के भजन में लगे रहते। राज्य के पूरे प्रबंध का कार्य मंत्री धृष्ट बुद्धि को वे दे चुके थे। मंत्री के पास बहुत बड़ी संपत्ति थी और कुंतलपुर के एक प्रकार से वही शासक थे। उनके एक पुत्र मदन और अमल उनके राज्यकाल में उनकी मदद करते थे। उनकी विषया नाम की एक परम सुंदर कन्या थी। मंत्री की रुचि केवल राज्यकार और धन एकत्र करने में ही थी, किंतु उनके पुत्र मदन में भगवान की भक्ति थी। वह साधु संतों का सेवक था, इसलिए मंत्री के महल में जहाँ विलास तथा रंग राग चलता, वहाँ कभी कभी संत भी एकत्र हो जाते। भगवान की पावन कथा भी होती, अतिथि सत्कार तथा भगवान नाम कीर्तन भी होते थे। इन कार्यों में रुचि होने पर भी मंत्री ने कभी अपने पुत्र को रोका नहीं, जबकि मंत्री कभी इन कार्यों में रुचि स्वयं नहीं रखते थे। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे, भगवान की कथा चल रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने सबको वहाँ बुला लिया।
चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री धृष्टबुद्धि भी इसी समय वहां आ गए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा। वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर प्रेम पूर्वक अपने पास बुलाकर ऋषियों ने उन्हें बैठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शरीर लक्षण देखकर धृष्ट बुद्धि से कहा, मंत्रीवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर पर रखो। यही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी तथा इस देश का नरेश होगा। एक अज्ञात कुलशील राह का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। यह बात धृष्ट बुद्धि के हृदय में तीर के समान जा लगी। वे तो अपने लड़के को राजा बनाने का स्वप्न देख रहे थे। अब एक भिक्षुक सा लड़का उनकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर सब लड़कों को मिठाई देने के बहाने वे घर के अंदर ले गए। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासी वधिक यानी कि वध करने वाले जल्लाद को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर उसके साथ चंद्रहास जी को भेज दिया। वधिक को पुरस्कार का भी भारी लोभ मंत्री ने दिया। चंद्रहास ने देखा कि मुझे ये सुनसान जंगल में रात के समय लाया। वे इस वधिक का उद्देश्य समझ गए कि आज ये मेरी हत्या करेगा। उन्होंने उसके उद्देश्य को समझकर कहा, भाई तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मुझे मारना। वधिक ने भी उन्हें अनुमति दे दी। चंद्रहास जी ने शालिग्राम को अपने मुंह से निकाला, सामने विराजमान करके उनकी पूजा गदगद कंठ से करके स्तुति करने लगे। भोले बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर तथा भगवान की भक्ति देखकर जल्लाद की आंखों में भी आंसू आ गए। उनका हृदय एक निरपराध बालक को मारना स्वीकार नहीं करता था, परंतु उसे मंत्री का भारी भय था। उसने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां हैं। वधिक ने तलवार से जो एक उंगली अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वहीं छोड़कर लौट गया। धृष्ट बुद्धि वह उंगली देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अपने बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी को उन्होंने झूठा साबित कर दिया। कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटी रियासत भी थी, चंदनपुर जिसका नाम था। वहाँ के नरेश कुलिंदक किसी कार्य से बड़े सवेरे वन की ओर से घोड़े पर चढ़े जा रहे थे। उनके कानों में बड़ी मधुर भगवान नाम कीर्तन की ध्वनि पड़ी। कटी उंगली की पीड़ा से भूमि पर पड़े पड़े चंद्रहास करुण कीर्तन कर रहे थे। राजा ने कुछ दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि एक छोटा देवकुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। वन की हिरनियाँ उसके पैरों को चाट रही, पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किए हुए हैं और उसके लिए वृक्षों से पके फल ला रहे। राजा के पास जाने पर पशु पक्षी वन में चले गए। राजा के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए ही यह वैष्णव देवकुमार भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े प्रेम से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठाया, उनके शरीर की धूल को पोंछा और उन्हें अपने राजभवन ले आए। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेद, वेदांग तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार के योग, अस्त्र शस्त्र चलाना तथा नीति शास्त्र आदि सीखा। अपने सद्गुणों से वे राज्य परिवार के लिए प्राण के समान प्रिय हो गए। राजा ने उन्हीं पर राज्य का संपूर्ण भार छोड़ दिया। राजकुमार के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरिगुणगान से पूर्ण हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सब लोग एकादशी का व्रत करने लगे। पाठशालाओं में हरि गुणगान
अनिवार्य हो गया। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थी। ये कुंतलपुर वही है जहां का मंत्री धृष्टबुद्धि था, जिसने चंद्रहास जी को मरवाने के लिए एक जल्लाद को धन का लोभ दिया था। चंद्रहास ने उन 10,000 मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन, रत्न आदि उपहार में भेजे। धृष्टबुद्धि ने जब चंदनपुर राज्य के ऐश्वर्य एवं वहाँ के युवराज के प्रबंध की बहुत प्रशंसा सुनी, तब स्वयं वहाँ की व्यवस्था देखने वो चंदनपुर आए। राजा तथा राजकुमार ने उनका हृदय से स्वागत किया। यहाँ आकर जब धृष्टबुद्धि ने चंद्रहास को पहचाना, तब उसके हृदय में व्याकुलता हो उठी। उन्होंने इस लड़के को मरवा डालने का पूरा निश्चय कर लिया। उन्होंने एक पत्र देकर चंद्रहास से कहा, युवराज, बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं। तुम स्वयं यह पत्र लेकर कुंतलपुर जाओ। ध्यान रखना, मार्ग में पत्र खुलने ना पाए, कोई इस बात को ना जाने। इसे मेरे पुत्र मदन को ही देना। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र को लेकर कुंतलपुर के लिए चल पड़े। दिन के तीसरे पहर कुंतलपुर के पास वहाँ के राजा के बगीचे में जैसे ही वे पहुँचे, उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी और वे थक चुके थे। उन्होंने अपने घोड़े को पानी पिलाया और उसे एक ओर बांध दिया और खुद सरोवर का जल पीकर एक वृक्ष की छाया में लेट गए। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। उसी समय उस बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी और अपनी सखियों यानी कि मंत्री की कन्या विषया के साथ वे घूमने आई हुई थी। संयोगवश अकेली विषया उधर चली आई जहां चंद्रहास जी सोए हुए थे। इस परम सुंदर युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई और ध्यान से उन्हें देखने लगी। उसे निद्रित कुमार के हाथों में एक पत्र दिखाई पड़ा। कौतूहलवश उसने धीरे से पत्र को खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था कि इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना। इसे कुल, सूरता, विद्या आदि का कुछ भी विचार ना करके मेरे आदेश का पालन करना। मंत्री की कन्या को एक बार पत्र पढ़कर बहुत दुख हुआ। उसकी समझ में ही नहीं आया कि पिताजी ऐसे सुंदर देवकुमार को क्यों विष देना चाहते हैं। सहसा उसे यह लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह कराना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय शायद या लगाना भूल गए, इसलिए विषया की जगह विष अक्षर को ही छोड़ दिया। उसने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और पत्र उनके हाथ लगा। वो सोची कि कहीं ये पत्र किसी और को मिल जाता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। उसने क्या किया कि अपने आँखों से काजल निकाला और पत्र में जहाँ विष लिखा था उसमें सटाकर या शब्द को जोड़ दिया, जिससे विष की जगह विषया पढ़ा जाने लगा। पत्र को बंद करके वापस उसने सुरक्षित राजकुमार चंद्रहास के हाथों में ज्यों का त्यों रखकर वहाँ से चली गई। चंद्रहास की जब आँख खुली तो वे शीघ्रतापूर्वक मंत्री के घर गए। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा और ब्राह्मणों को बुलाकर उसी दिन गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास से उन्होंने अपनी बहन का विवाह करा दिया। विवाह के समय कुंतलपुर नरेश स्वयं भी पधारे। चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंद्रपुर के इस युवराज की विद्या, बुद्धि, शूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से कराने का उन्होंने निश्चय कर लिया। धृष्टबुद्धि जब 3 दिन बाद लौटा तो वहाँ की स्थिति देखकर वो क्रोध के मारे पागल हो गया। उसने सोचा, भले ही मेरी कन्या विधवा क्यों ना हो जाए, पर इस शत्रु का वध
मैं अवश्य करा के रहूँगा। द्वेष से अंधे हुए हृदय की स्थिति यही होती है। अपने हृदय की बात मंत्री ने किसी से नहीं कही। नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी माँ का मंदिर था। धृष्ट बुद्धि ने वहाँ एक क्रूर जल्लाद को यह समझाकर भेज दिया कि जो कोई भी देवी की पूजा करने आए तुम उसे मार डालना। चंद्रहास को मंत्री ने यह बताकर कहा कि भवानी की पूजा उसकी कुल प्रथा के अनुसार होनी चाहिए। शाम के समय देवी की पूजा करने का उन्होंने चंद्रहास को आदेश दिया। इधर कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग्य हुआ। ऐसे उत्तम कार्य को करने में सत्पुरुष देर नहीं करते। राजा ने मंत्री के पुत्र मदन से कहा, बेटा तुम्हारे बहनोई चंद्रहास बड़े सुयोग्य हैं, उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उनके साथ राजकुमारी का ब्याह कर देना चाहता हूँ और प्रातःकाल उन्हें सिंहासन पर बैठाकर मैं तपस्या करने वन चला जाऊँगा। तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो। मनुष्य की कुटिलता, दुष्टता, प्रयत्न क्या अर्थ रखते हैं? वे दयामय गोपाल जो चाहते हैं होता वही है, उसे कौन टाल सकता है? चंद्रहास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। मंत्री का पुत्र मदन राजा का संदेश लिए बड़ी उमंग से उन्हें मार्ग में मिला। मदन ने पूजा का पात्र यह कहकर स्वयं ले लिया कि मैं देवी की पूजा कर आता हूँ। चंद्रहास को उसने राजभवन भेज दिया। जिस मुहूर्त में धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास राजकुमारी का पाणी ग्रहण कर रहे थे। यानी कि राजकुमारी के साथ चंद्रहास जी का विवाह हो रहा था। इसे कहते हैं भगवान की लीला। भगवान जो चाहते हैं हमारे जीवन में होता वही है। हम या कोई और कुछ भी सोच ले, होगा वही जो राम जी चाहते हैं। इधर चंद्रहास जी राजकुमारी के साथ विवाह कर रहे थे और देवी के मंदिर में वधिक ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सर काट डाला। धृष्ट बुद्धि को जब पता लगा कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गए, उनका राज्याभिषेक भी हो गया और मारा गया मेरा पुत्र मदन, तब व्याकुल होकर वे देवी के मंदिर में दौड़े गए। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना सिर भी काट लिया। धृष्ट बुद्धि को उन्मत्त भांति दौड़ते देख चंद्रहास भी अपने ससुर के पीछे दौड़े। वे तनिक देर में ही मंदिर में आ गए। अपने लिए दो प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बड़ा कलेश हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची। उसी समय भगवती साक्षात प्रकट हो गई। मातृहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटा यह धृष्ट बुद्धि तो बड़ा दुष्ट था, यह सदा तुझे मारने के प्रयत्न में लगा रहा। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार सभी ऋणों से मुक्त हुआ। अब तू वरदान मांग। अब कहते ना कि भगवान के जो भक्त होते हैं वे सदा ही दूसरों का कल्याण का ही सोचते हैं, कल्याण ही करते हैं। चंद्रहास ने भी हाथ जोड़कर कहा, माता आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें जिससे श्री हरि में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे। इस धृष्ट बुद्धि के अपराधों को आप क्षमा कर दें। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दें। धृष्ट बुद्धि के मन की मलिनता का नाश कर दें। ये सब सुनकर देवी ने तथास्तु कहकर वे अंतर्ध्यान हो गई। धृष्ट बुद्धि और मदन जीवित हो उठे। चंद्रहास को उन्होंने हृदय से लगाया और वे भी भगवान के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त था ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया और सब मिलकर आनंद के साथ घर लौट आए। तो देखा आपने कि भगवान श्री कृष्ण ने वही शालिग्राम हैं, वही राम हैं, वही श्याम हैं, उन्होंने किस प्रकार एक अनाथ पर ऐसी कृपा की जो भगवान का सदैव
भजन करते हैं, भगवान के नाम में लीन रहते हैं, भगवान की ओर अपने चित्त को लगा देते हैं, भगवान भी प्रतिपल उनके साथ रहकर उनके जीवन में काम करते हैं। जब चंद्रहास जी के राज्य पर आक्रमण हुआ, उनके माता पिता नहीं रहे, तो धायमा ने उनका पालन पोषण किया और किस प्रकार उन्होंने एक अनाथ की भांति अपने जीवन को काटा, लेकिन ईश्वर ने किस प्रकार उनके ऊपर कृपा की और एक रंग से उन्हें वापस राजा बनाया। तो आज की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती कि हमें सदैव कोई भी सांसारिक काम हम करें, भगवान के नाम का हमेशा मन ही मन नाम लेते रहना चाहिए, नाम का स्मरण करना चाहिए और हमेशा क्रिया हम अपने हाथों से कोई भी करें, लेकिन जो मन है वो सदा भगवान में लगाना चाहिए, जिससे हमारा कभी भी अमंगल नहीं होगा, सदैव मंगल ही होगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके समर्थन करें मेरा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको इसी प्रकार भगवान की सत्य घटनाएं से संबंधित वीडियो मिलेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।